ओबीसी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। पहली बार सरकार ओबीसी के आंकड़े सार्वजनिक करेगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय पंचायत चुनाव होंगे और ये माना जा रहा है कि आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी जल्द रिपोर्ट सौंप सकते हैं। प्रदेश सरकार पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए किस तरह से तैयार है, इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान ने। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इन सब के बीच ओबीसी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जा रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद हैं। सर, राजस्थान में चुनाव अब नज़दीक मान ले, क्योंकि ओबीसी आयोग रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है। देखिए, निश्चित ही राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर कर दे और हम चुनाव की तैयारी में बिल्कुल तैयार हैं। संभवतः इसी 2026 में बहुत जल्दी ये चुनाव जो हैं ये होने वाले हैं। ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी मिलने वाली पूरी तैयारी हो गई है। समस्त जिलों में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसकी अनुपालना में ओबीसी कमीशन जो है उसने रिपोर्ट दे दी कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आधार पर उसका जो लाभ है वो मिलना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा कि कांग्रेस सदैव से ओबीसी के विरोध में काम करती रही है और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के अंदर भी हमने देखा है कि चुनाव जल्दी कराने के चक्कर में उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दिया है कि ओबीसी कमीशन रिपोर्ट नहीं दे रहा, ओबीसी कमीशन बिना चुनाव करवा देने चाहिए। तो ये जनता भी राजस्थान की समझती है कि जिस प्रदेश की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ओबीसी वर्ग से आता हो और उसकी अनदेखी करके चुनाव करवाना मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है और राजस्थान सरकार भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की पालना में ओबीसी कमीशन रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद चुनाव हो। तो हम बहुत जल्दी ही चुनाव करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ओबीसी की रिपोर्ट पूरी तरीके से सार्वजनिक होगी। निश्चित ही हमने तो पहले भी कहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, हमने तो हमेशा ओबीसी के हितों के लिए काम किया है और होना भी चाहिए कि ओबीसी का जितना प्रतिनिधित्व है वो मिलना भी चाहिए। और निश्चित ही ये केंद्र सरकार के सहयोग से और हमारी जो राजस्थान सरकार है उन्होंने जो ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है और जो जनगणना आ रही है ओबीसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए पूरे राजस्थान में, उसके बारे में भी एक डिटेल जो है वो हमारे पास में आने वाली है, सरकार के पास रहेगी और हम चाहते हैं कि ओबीसी को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिले। कांग्रेस में ऑल इज़ नॉट वेल, आपसी खींचतान सबके सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस में कोई राजस्थान की बात नहीं है, ये दिल्ली में भी ऐसा होता आया है। चाहे वो केंद्र सरकार में यूपीए गवर्नमेंट जब थी उस समय भी हमने देखने को रहा है। कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी प्रदेश के जो केंद्रीय कार्यालय था कांग्रेस उससे खींच करके बाहर निकाला गया है, उनका अपमान हुआ है। तो नई परंपरा नहीं है। अपमान का दूसरा नाम राजनीति में अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। आज जिस तरीके से कांग्रेस के राजस्थान के नेताओं की बयानबाजी चल रही है, मुझे लगता है ये उनकी वर्चस्व की लड़ाई है। जिस तरीके से 2018 से 23 में सत्ता में रह करके उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया था, लोगों को जिस तरीके से भ्रामक प्रचार प्रसार करके सरकार बनाई थी उस समय, उसके बाद 5 साल सेवा का जो अवसर था उस सेवा के अवसर को उन्होंने होटलों में बिताया, कोविड का बहाना बना करके। सरकार घिराने वाले खुद ही लोग थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके उन्होंने राजनीतिकरण करने का काम किया है। तो ये डोटासरा जी हो चाहे इनके बड़े नेता रहे हो, इनका शुरू से स्वभाव रहा है कि वो एक दूसरे का अपमान करेंगे। तो ये उनकी, मैं तो ये कहूँगा, पुश्तैनी आदत रही है कांग्रेस की, जहाँ बड़े नेताओं का एक दूसरे कार्यकर्ताओं का अपमान वो करती आई है। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से, किस तरह से जनता के मुद्दे उठाएंगे आप? देखिए, एक निश्चित समय के अंदर विधानसभा का सत्र आहूत करना होता है और कानून बना 6 महीने में एक बार विधानसभा का सत्र हो। चूँकि चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, इसलिए 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार की उपलब्धियाँ, उसको बताने के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर के राजस्थान की जो सरकार है, मंत्रिमंडल है, जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं या सहयोगी दल के जो विधायक हैं, वो सब तैयार हैं कि विपक्ष का मुकाबला कैसे किया जा सके। एक ठोस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ में प्रदेश की जनता को हम लोग किस तरह से लाभ दे सकते हैं योजनाओं का, उसके बारे में चर्चा होगी और विपक्ष के सवालों का जवाब भी हम लोग देंगे। चुनाव के लिए पार्टी किस तरह से तैयार है आपकी?
पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और प्रदेश महामंत्री संगठन के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे मंडल अध्यक्ष हो गए, शक्ति केंद्र संयोजक हो गए, संगठन की ताकत के आधार पर राजस्थान में हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। हमारे जिला प्रमुख बनेंगे, प्रधान बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे और हम सब जगह पे एक क्लियर मेजोरिटी के साथ में बहुमत से राजस्थान में हम इस अलग अलग चुनाव जो अलग अलग जिलों में होंगे वहाँ सब हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मुख्यमंत्री का 2.5 साल का जो काम बोलता है धरातल पर, उसके आधार पर और संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव हम लोग जीतेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल पंचायत चुनावों के लिए सरकार तो तैयार है, इसके साथ साथ विपक्षी लगातार हमलावर हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर है वो अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद में साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया।